मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज बात एक बार फिर शर्मा बंधुओं के पास मिली जो अकूत संपत्ति है, धन संपदा है, स्वर्ण संपदा है, भू संपदा है, इनके सारे दस्तावेजों की बरामदगी को 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जो राज इनके पीछे कौन था, कौन है, ये सारे दफन है। सौरभ शर्मा अपने घर पर, ऑफिस पर पड़े हुए छापे के बाद और आयकर द्वारा उसकी मंडोरी गांव के एक फार्म हाउस में सोना और करोड़ों रुपए की नकदी की बरामदगी के बाद जब 1 महीने बाद प्रकट हुआ और लोकायुक्त पुलिस के शिकंजे में आया। लोकायुक्त पुलिस नहीं, बेसिकली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत लोकायुक्त के तहत काम करने वाले संगठन के अंदर आया। तो वो इतना ट्रेंड होकर आया था कानूनी रूप से कि उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और 6-7 दिन के रिमांड के बाद लोकायुक्त का जो पुलिस संगठन है, विशेष पुलिस स्थापना जो है, वो अल्टीमेटली सौरभ शर्मा के सरेंडर के 15 दिन 17 दिन बाद वो भी सरेंडर कर गया और अंततः अदालत ने उसको जेल भेज दिया है। उसने किसी भी मामले में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके साथ छुपी हुई जो किस्से गोई है सामने आ रही हैं। तो उसमें सबसे पहले तो एक कौतूहल का सवाल ये था कि पिता की अनुकंपा नियुक्ति जो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के बजाय परिवहन में क्यों मिली, इसकी गुत्थी सुलझ गई है। परिवहन विभाग के ग्वालियर स्थित परिवहन आयुक्त के कार्यालय में एक शक्तिशाली बाबू ने उसकी सिफारिश की थी। उसकी सिफारिश पर परिवहन आयुक्त कार्यालय ने उसको अनुकंपा नियुक्ति दी, जबकि उसका भाई पहले से ही अनुकंपा नियुक्ति पाकर छत्तीसगढ़ में कार्यरत था, यानी कि उसका परिवार जो है उसका आश्रित सरकार शासकीय सेवा में था और उसके हिसाब से उसको नियुक्ति नहीं मिलना थी। तो ये मामला तो ये हुआ। 7 साल की केवल उसने नौकरी की। जिसने ये कहा कि हम परिवार पर कोई आश्रित नहीं है, वो 7 साल में ही नौकरी छोड़ गया। क्यों छोड़ गया? क्योंकि उसने जो है उसके अब अकेले सिर्फ जो है अफसरों वाली बात नहीं रह गई है, ये बात भी सामने आ गई है खुलकर कि कांग्रेस के जो 15 महीने के शासनकाल के दौरान जो मुख्यमंत्री निवास जो है वो सीधी जो कटर्स जो कमाई करते हैं, अवैध रूप से कमाई करते हैं, वो सीधी मुख्यमंत्री निवास पहुंचती थी और वहाँ उसका एक हिस्सा मुख्यमंत्री निवास में रहता था, दूसरा कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता के पास जाता था और वो पैसा अंततः जो है वो एक स्टॉक होल्डर की तरह जो है, या कहना चाहिए कस्टोडियन की तरह, वो सौरभ शर्मा संभालता था। कमा के भी लाता था, संभालता भी था। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार गिरी उसके पहले किसका कोप था? ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों खफा थे? क्योंकि उनके कोटे में जो मंत्री बनाए गए थे उनके अधिकारों पर मुख्यमंत्री निवास ने अतिक्रमण कर लिया था, यानी कमलनाथ ने परोक्ष रूप से उन विभागों की कमान संभाल रखी थी। और इसमें परिवहन मंत्री जो गोविंद राजपूत हैं वो भी इसके शिकार हुए, क्योंकि उनका सीधा नियंत्रण परिवहन विभाग पर नहीं था, सीधा मुख्यमंत्री निवास पर था और कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता का था। तो जाहिर तौर पर जो उसके पास जो पैसा था उसमें कांग्रेस के नेताओं का ज्यादा था। भाजपा के नेताओं का भी जो है, जब कमलनाथ की सरकार गई उसके बाद भाजपा के नेताओं के पास भी कुछ पैसा पहुंचा है, लेकिन अब इसके कोई सबूत मिलने वाले नहीं है, क्योंकि सौरभ शर्मा ने वो पैसा कमलनाथ की सरकार के 15 महीने में अधोपतन होने के बाद हजम कर लिया।
और वो पैसा ही जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट किया गया। लेकिन लोकायुक्त पुलिस के सामने, या लोकायुक्त की जो विशेष पुलिस स्थापना के जो जांच अफसर हैं, वो उससे कोई राज नहीं उगल हो पाया कि वो किसका माल खपाया, किसका माल हजम किया, किस अफसर का किया, किस नेता का किया, कौन भाजपा का था, कौन कांग्रेस का था। तो वो सारे राज उसने दफन कर दिए, यानी कि माल हजम और राज दफन। और अंततः जो है लोकायुक्त पुलिस संगठन ने उसके सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो इतने उसको बता के आया था, समझ के आया था कि उससे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसको क्या जवाब देना है। ऐसा लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अंततः उन्हें सरेंडर करके और फिर उससे और पूछताछ के लिए नहीं मांगा, क्योंकि वो रटाए जवाब की तैयारी करता रहा फरारी के दौरान। और सरेंडर के बाद अंततः विशेष पुलिस स्थापना ने सरेंडर करके उसको जेल भिजवा दिया। 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने इस बीच जेल जाकर उससे पूछताछ की, सौरभ शर्मा से भी की, और शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर से भी की। लेकिन कोई चीज जो है ऐसी पुख्ता हाथ में नहीं लग रही है जिसमें कि बड़े मगरमच्छ सामने आए, और ना इनके आने की उम्मीद है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि जो जिन जमीनों के कागजात मिले हैं, जिन जमीनों की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा की है, वो जमीन जो है उनकी रजिस्ट्री पे तो रोक लगवा दी है लोकायुक्त ने, किसी को बेच नहीं सकते हैं। लेकिन वो जमीनें ज्यादा से ज्यादा ईडी अटैच कर लेगा, लेकिन किसी अफसर पर, किसी नेता पर आंच आएगी इस बात को लेकर। अब बात पुख्ता हो चुकी है कि माल हजम राज दफन। सौरभ शर्मा बहुत ही चतुर, चालाक, सारा व्यक्ति। उसने 2023 में नौकरी क्यों छोड़ी? उसने इसलिए छोड़ी क्योंकि उसने कांग्रेस के नेताओं का भी काफी माल हजम कर रखा था। और तब ये 23 में जब भाजपा ने भले ही बम्पर बहुमत से सीटें हासिल करके बहुमत हासिल किया, लेकिन बात ही चल पड़ी थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐसा नैरेटिव जो है मीडिया के कुछ वर्गों में बनाया जा रहा था, कांग्रेस के नेता भी बना रहे थे। तो उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ये आएगा और नौकरी में रहेंगे तो उसके गला दबा के वो रकम वसूल ली जाएगी, तब तक वो पैसा वो 10 जगह लगा चुका था। तो उसने जो है नौकरी छोड़ दी कि अब उसमें रखा क्या है। वैसे भी जो परिवहन विभाग का आरक्षक होता है सामान्य तौर पर, अब तो क्या होता होगा, लेकिन पहले जो था वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए साल कमाता अवैध तौर पर अपनी तनख्वाह के अलावा। ऐसा परिवहन विभाग के सूत्रों का मानना है। लेकिन उसके पास में जो अकूत संपत्ति तो जाहिर है कि दूसरों की थी, लेकिन वो नहीं बताने वाला, और सारे चीजें अपने सिर ले लेगा। जो चीजें जो उसने अभी भी छुपा रखी हैं, जहां कहीं और धन छुपा रखा है, उसमें से तो आपको पता ही है कि लोकायुक्त पुलिस के दस्ता जो ताबड़तोड़ तरीके से जांच की, छापा मारा, आधी अधूरी सूचना के आधार पर 2 ही जगह छापा मारा, तब तक बहुत सारी संपत्ति, पैसा हो गया था। इवन मेंडोरी में जब आयकर विभाग ने छापा मारा और जो 8 करोड़ रुपए और सोना जब्त किया, तो उसमें से भी बहुत सारा माल निकाला जा चुका था। वो गाड़ी लावारिस नहीं खड़ी थी। रातीगढ़ पुलिस ने जब की मुखबिरी पर आयकर विभाग ने छापा मारा, तब तक काफी चीजें खाली हो चुकी थी, और जो बचा खुचा माल जो है वो आयकर विभाग के हाथ लगा। अब आयकर विभाग भी जांच करेगा और ईडी भी अब शामिल हो गई है। अभी संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाई गई, रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई। आगे चल के ईडी इसको अटैच कर लेगा और जो भी कार्रवाई उसको करना है वो करेगी, लेकिन वो सिर्फ सौरभ शर्मा पर होगी। अब सौरभ शर्मा तो फरारी काट के सारे राजों को दफन करने के लिए पूरी प्रैक्टिस और सारी जानकारियां, कानूनी जानकारियां लेके किस तरह से बचाव करना है लोगों का,
किसी के नाम सामने नहीं आने देना है, उसके उसमें लगातार डायरी में उसके यहाँ जो भी एंट्री में टीएम सीएम कुछ भी टीसी पीसी जो लिखा हुआ है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी के समय जयनवाला डायरी के समय से ये चलता आ रहा है और उसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। तो जाहिर तौर पे सौरभ शर्मा का एपिसोड, अब जो कुछ होना है सौरभ शर्मा का होगा, लेकिन सौरभ शर्मा ने जितना माल हजम कर लिया है, जो अभी तक लोकायुक्त पुलिस, आयकर विभाग और ईडी के पास में नहीं आ पाया है, वह जो है वो उसके पास में आ ही गया है। अब बात करेंगे राजेश शर्मा की। राजेश शर्मा पर तो जो छापा पड़ा और जो जमीनों के दस्तावेज मिले वो तो गिरफ्तार नहीं, बाहर ही है। तो जाहिर तौर पे उसको आगे पीछे जब ईडी उससे पूछताछ करेगी तो उसको क्या बोलना है, तो वो बोलेगा। उसको कानूनी सलाह जो मिली होगी वो आराम से वो जो है वो सारे अफसरों को बचा देगा। लेकिन आप एक बात सोचिएगा कि बिशनखेड़ी, सूरजनगर, मुगालिया छाप, बरखेड़ा नाथू, नीलबढ़, भेरखेड़ी आदि सब जो भोपाल झील के कैचमेंट के एरिया है, उसकी जमीन के उसके चलते, उस पर जमीनों पर निर्माण को चलते, उसकी रजिस्ट्रियों को चलते कैचमेंट एरिया में जो झीलों की नगरी कही जाने वाली भोपाल जो है वो जो है वेटलैंड सिटी के दर्जे से वंचित रह गई। और इंदौर जैसे शहर जहाँ की बहुत गिने चुने ही इस तरह के जल स्रोत हैं, यशवंत सागर जैसे, पीपला पाला के छोटा तालाब है, ऐसे वो छोटे चल गए, उनको वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल गया, लेकिन भोपाल से छिन गया। और भोपाल से दर्जा केवल बड़ी झील के कारण ही नहीं छिना है, कलियासोत, केरबा डैम के क्षेत्र में भी जो है बड़ी तादाद में जमीनों निर्माण हुए हैं। इसी तरह जो मिसरोत मंडीदीप से जो ये मेंडोरी होते हुए समसगढ़ होते हुए, समसगढ़ के पास से गुजरते हुए जो बाईपास रोड जो है, जिसको कि साउथ वेस्ट बाईपास है प्रस्तावित, उसमें भी बहुत से वन, जंगल, जमीन, वन्य प्राणी, सारी चीजें। अब वो बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन वहाँ की जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जमीनों पर भी जबरदस्त खरीदी हुई है, इसकी जांच पड़ताल होना जरूरी है। क्योंकि वेटलैंड सिटी नहीं बनने के पीछे कलियासोत डैम के किनारे, क्यों कलियासोत डैम के क्या, कलियासोत डैम के बगल जो सड़क चलती है उसके नीचे कलियासोत डैम से सटकर बड़े बड़े लोग, जिनमें कांग्रेस के नेता भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, कई अफसर भी हैं, उनकी जमीनें, उनकी पड़ताल कौन कर